हाय एवरीवन, नवकिरण दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। ये चैनल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के लिए है और आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ दैट इज फॉर आवर जीएनएम नर्सेज। बहुत ही कम ऐसे चैनल्स हैं या बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं जिनमें जीएनएम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए आज हम डिप्लोमा होल्डर्स की बात करते हैं। जो भी बच्चे अभी पास आउट होने वाले हैं कॉलेज से या जिन बच्चों का लास्ट ईयर चल रहा है वो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें। और आई बेट यू टिल जब तक हम ये वीडियो लास्ट करेंगे, मतलब लास्ट तक पहुंचेंगे, आपको काफी सारी इनसाइट मिल जाएगी एंड यू विल स्टार्ट रियली फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ कि आपने जीएनएम करी है। सबसे पहली चीज, बड़ा मिथ है आप जीएनएम कर लेते हो आप स्टक हो जाते हो, जब तक आप पोस्ट बेसिक नहीं करोगे कोई वैल्यू नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है विच इज आरएन नंबर, और वो जीएनएम वालों को भी वैसे ही मिलता है जैसे बीएससी नर्सिंग वालों को मिलता है। सबसे बड़ी चीज, लेट अस सपोज मैं एक लड़की हूँ जिसने जीएनएम कंप्लीट कर ली। अब कॉलेज से निकल के क्या, जैसे ही मैं अपने कॉलेज से निकली हूँ तो सबसे पहले तो बेटा आपको अपने लास्ट ईयर में अपना गोल जो है वो पूरा फिक्स करना चाहिए कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है या मुझे इंडिया में ही सर्व करना है। देखो, अगर तो आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। द मोमेंट यू कंप्लीट योर जीएनएम आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है। आपके लिए जो कंट्रीज ओपन है वो कौन सी हैं। कनाडा आपके लिए ओपन है, हालांकि कनाडा में आप एलपीएन बन सकते हो, आरएन नहीं बन सकते। यूएसए आपके लिए ओपन है जो कि आपको आरएन यानी कि रजिस्टर्ड नर्स की एलिजिबिलिटी देता है, सेम एज बीएससी नर्सिंग। और ऑस्ट्रेलिया भी आपके लिए ओपन है। तो जीएनएम के बाद आपको 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स छोटा सा करना पड़ता है फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपकी जीएनएम बीएससी के इक्वल हो जाती है। कहने का मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी आरएन बन सकते हो, यूके में भी आप आरएन बन सकते हो, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जीएनएम वाला आरएन नहीं बन सकता। और दुबई में एज एन इनरोल्ड नर्स आप काम कर सकते हो, तो दुबई भी आपके लिए ओपन है। तो मैंने क्या बोला, कनाडा ओपन है, यूएसए ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूके ओपन है और दुबई ओपन है। देयर आर वेज, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट यस इट इज मोर और लेस सेम। एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग एज एन आरएन और एलपीएन, तो मतलब नर्सिंग करियर उधर सेट है। फिर हमारे पास ये चीज आती है कि अगर हमने इंडिया में सर्व करना है, अब ये थोड़ा सा है। इंडिया में एक बहुत ही फेमस टेस्ट है विच इज कॉल्ड एज नॉरसेट। अब नॉरसेट जो एक टेस्ट है, ये एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि वेरियस ब्रांचेस खोली है इन्होंने अक्रॉस इंडिया, तो इनके इंस्टीट्यूट में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। जीएनएम वाला कैंडिडेट डायरेक्टली इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकता। उन्होंने ये रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि जीएनएम के बाद ईदर यू टेक 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विच शुड बी क्लिनिकल, और you should do post basic BSc nursing after GNM, then only you can sit for this test। तो यहाँ पे GNM वाले थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, DSS भी आता है, रेलवेज आता है, PGI आता है, स्टेट गवर्नमेंट टेस्ट आते हैं जिनमें एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप काम करते हो, और इनमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। GNM वाले कैंडिडेट इनका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो डायरेक्टली दे सकते हैं। अब रही बात टीचिंग की, अगर आप इंडिया में टीचिंग करना चाहते हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, GNM कैंडिडेट टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टीचिंग के लिए आपको एक ऑनर्स डिग्री चाहिए होती है विच इज बीएससी नर्सिंग। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है और अनफॉर्चुनेटली आपका ऐसा था कि +1 +2 में आर्ट्स था तो जीएनएम ही करना था आपने, मेडिकल तो था नहीं, तो उस केस में अब आपका अभी भी जो टीचिंग का सपना है वो फुलफिल हो सकता है। कैसे? जीएनएम के बाद 2 साल की डिग्री होती है नर्सिंग में विच इज कॉल्ड एज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके अपनी जीएनएम को बीएससी नर्सिंग के बराबर कर सकते हैं, एंड देन यस यू कैन गो हेड विद द टीचिंग। उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें, अगर मैंने जीएनएम करा होता तो मैं एम करती फॉरेन कंट्री के लिए और अपनी जीएनएम के बाद ही लाखों डॉलर कमा रही होती, और मैं ये बिल्कुल बॉदर नहीं करती कि मैंने पोस्ट बेसिक नहीं की है, क्योंकि अगर मुझे मेरी स्टडी को अपग्रेड करना है तो वो मैं अपनी थोड़ी कमाई करने के बाद भी अपग्रेड कर सकती हूँ। जैसे कि पीजीआई में इंडिया में बहुत सारी नर्सेज ऐसा करती हैं, जीएनएम के बाद दे टेक द जॉब एज अ नर्सिंग ऑफिसर, और कोई 4-5 साल सर्व करने के बाद पीजीआई खुद उनको सीट देता है in order to convert their GNM into post basic to upgrade their education, और उनको पेड लीव मिलती है इस चीज के लिए, तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। तो इस चीज में कुछ बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने GNM करी और मेरा शायद कुछ हो नहीं सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है, बस सिर्फ आपको एक सही करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है।
एंड देन यू कैन बी फ्यूचर रेडी। बहुत सारी जीएनएम नर्सेज हैं जो मेरी क्लास में NCLEX RN फर्स्ट गो में क्रैक करती हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड एंड दे आर फेचिंग रियली गुड अमाउंट। तो अगर आपको भी अपना करियर सेट करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप कॉल कर सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर दिस वीडियो टू दो स्टूडेंट्स जो अभी भी शायद ये सोच रहे हैं कि जीएनएम करके सही किया कि नहीं किया, तो उनको बताओ कि भाई सही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड लाइक हिट कर देना इफ यू थिंक दैट माई वर्क इज यूजफुल फॉर यू, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।